नोएडा सेक्टर 150 में ये कोई पहला हादसा नहीं था जहां पर युवराज की मौत हो गई। इससे पहले भी वहां पर एक हादसा हुआ था। 30 दिसंबर की रात को एक ट्रक ड्राइवर वहां पर फंस गया था। उसका नाम है गुरविंदर सिंह, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। गुरविंदर, क्या हुआ था 30 दिसंबर की रात को? आप कहां से आ रहे थे और किस तरीके से आप उसी जगह पर फंस गए थे जहां पर युवराज की मौत हो गई? मैं सर आ रहा था 153 सेक्टर से। तो जैसे वहाँ स्पीड ब्रेकर पड़ता है, स्पीड ब्रेकर पार किया तो आगे टी पॉइंट पड़ता है। तो टी पॉइंट में ना तो वहाँ कोई साइन बोर्ड है, ना कोई लिखा हुआ है कुछ, ना वहाँ वो जो रोड पे चिट्टी पट्टी होती है ना वो है, तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो कोहरा बहुत ज़्यादा था। तो जैसे रोड से ठीक 10 कदम पे वो नाला है, तो जैसे मेरी गाड़ी नीचे उतरी मैंने तुरंत हैंड ब्रेक फेंक दी। लेकिन गाड़ी को रुकने के लिए जगह चाहिए, गाड़ी रुकती रुकती रुकेगी तो गाड़ी वो नाला पार कर गई। उसके बाद मैं देखने लगा नीचे उतर के क्या बात होगी। तो मैंने जैसे टायर पे पाँव रखा तो टायर तो फ्रीज आगे वाला, मैं नीचे गिर गया। उसके बाद मैं नीचे गिर गया, मेरे पीछे एक स्कूटरी पे आदमी आ रहा था, लड़का। तो उसने लाइट जगाई, बोला सरदार जी ठीक हो? मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो मेरे इतना इतना पानी था। तो फिर उसने, वो राइडिंग का काम चलता है रात को ज़्यादा, तो उसने अपने दोस्तों को बुलाया और हल्ला मचा के लड़के इकट्ठे किए। तो भाई साहब उन्होंने मुझे 3-3.5 घंटे के बाद मैं निकला वहाँ से। तो मैंने बोला वो लड़के, मुझे पता नहीं पुलिस का भाई कि कब नहीं आई। तो मैंने ये भी बोला कि मेरी गाड़ी में पैसे हैं, आप जेसीबी मंगवा दो, मैं पैसे दे दूंगा बाहर निकल के। बोले कि वो लड़कियों के पास तो जेसीबी का कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन पुलिस तो मंगा सकती थी ना जेसीबी। अगर पुलिस चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी। अब वो जो लड़का मरा है उसकी वीडियो देखी है मैंने, उसके लिए सब कुछ आ गया वहाँ पे। क्या हम भी इंसान हैं? हमारे लिए कुछ नहीं आया वहाँ पे। पुलिस चाहती तो कुछ भी मंगवा सकती थी, क्या पुलिस के पास क्या नहीं है? तो भाई साहब हमें सुबह, रात का मैं 12:30 बजे का ये हादसा है। तो सुबह मैं 3:30-4 बजे बाहर निकला। तो अगर वो लड़के नहीं आते मैं तो मर जाता नीचे, कौन देखता रात को। तो वो लड़कों ने मुझे बचा लिया। तो उसके बाद आगे वो जो जब आप नीचे थे तब लड़के भी इकट्ठे हुए थे। उस वक्त नीचे से आपको पुलिस नजर आ रही थी? पुलिस पहुंच चुकी थी वहां पर? पुलिस तो मैंने, जब मैं बाहर निकला तब देखी। मुझे ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, कोहरा बहुत था, मैं नीचे था। मुझे तो मेरी आंखों के आगे तो वैसे अंधेरा पड़ा था, इतना पानी ठंडा है, शरीर मेरा पूरा ठर गया था। तो उसके बाद वो अथॉरिटी वाले आते हैं। जब मैं शाम को हम गाड़ी निकालने लगते हैं, अथॉरिटी वाले आते हैं, बोले सरदार जी ठीक हो? मैंने बोला ठीक हूँ। बोला सरदार जी हमारा ये कौन देगा इसका नुकसान? मैंने बोला यार तेरा तू ठीक है वैसे आदमी, मैं मरने से बहुत मुश्किल से बचाऊँ, ये तुम लोगों की गलती है। जब यहाँ पे नाला है, जहाँ आप कोई दीवार करो, जहाँ कोई साइन बोर्ड लगाओ, कुछ तो लगाओ जहाँ पे, जहाँ कोई कुछ लिखा हो कि जहाँ नाला है, आदमी को पता चल जाए। वो तो पता तब चलता है जब गाड़ी उसमें गिर जाती है। रोड से अगर थोड़े दूर हो तो गाड़ी रुक जाए, तो जैसे वो तो बिल्कुल रोड के साथ में है, कैसे गाड़ी रुकेगी? ये तो हमारे कोई बच्चों ने अच्छा कर्म किया था, हम बच गए, नहीं तो वहीं रह जाते, कौन देखता भाई। अभी लड़का मरी गया, उसको उसके घर जो माँ बाप उसको क्या दे देंगे कोई। तो जब पुलिस वाले, आप ऊपर आ गए थे, जब आपने पुलिस वालों को वहां पर देखा तो पुलिस वालों ने क्या बातचीत की आपसे? मुझे, वो एक हमारा सरदार लड़का था वहाँ काम करता, पुलिस वालों ने मुझे इतना बताया कि एक छोटा सा कंबल था उसकी, उनकी गाड़ी में, जैसे हम शॉल ऊपर लेते हैं वो हमें दिया। तो पुलिस वाले उसको बोले लड़के को कि आप ले जाओ इसको अपने रूम में। तो अगले, वो तो इतना है कि उसके बच्चे नहीं थे घर पे, अगला मुझे ले गया। अगर उसके बच्चे होते वो थोड़ी लेके जाता अपने घर पे। तो पुलिस को रात ही चाहिए था, पुलिस मुझे थाने में ले जाती, मुझे थाने में रख लेती। सुबह मैं अपना फ़ोन करता, मेरा फ़ोन और पर्स नीचे गिर गया। तो रात को मैं इतना घबरा गया, मेरे पास नंबर नहीं था किसी का। ये तो ऊपर वाले का अच्छा है कि शरीर में जान थी, मैं बच गया। अगर कोई मेरी जगह और होता मर जाता नीचे ही। ये तो मैंने दिल नहीं छोड़ा, अगर दिल छोड़ जाता तो मर जाता वहीं नीचे भी, कौन निकालेगा रात को। तो दूसरे दिन पुलिस वालों को पुलिस ने कोई हमारी मदद नहीं करी यार। हम तो यही बोलेंगे, अगर पुलिस मदद तो करती तो जेसीबी, हम बोल रहे हैं कि मेरी गाड़ी में पैसे पड़े, मैं बाहर निकल के दे रहा हूँ, आप जेसीबी मंगवा दो। तो पुलिस मंगवा सकती थी ना जेसीबी, तो लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। उल्टा अथॉरिटी वाले हमसे पैसे मांग रहे हैं कि हमारे नाले का नुकसान हो गया, ये होगा। मैंने बोला हम भाई साहब आपके नाले का 2 गुना नुकसान देंगे। आप अगर कोई, यहाँ इतने आदमी खड़े, कोई बोल दे हमारी गलती है। मैंने ज़िंदगी में कभी दारू नहीं पी, ठीक है, अंडा मीट नहीं खाया कभी। तो वो तो जो लड़का ने जिन्होंने निकाला उनको पता ही था, वो पास में देख ही रहे थे कि मैंने दारू पी है, क्या किया हुआ है। ज़िंदगी में कभी दारू नहीं पी मैंने। तो पुलिस वहाँ अगर चाहती तो कुछ भी हो सकता था। पुलिस को उन लड़कों ने ही बुलाया था जो वहां पर खड़े हुए थे? जब आप नीचे थे इसका मतलब पुलिस वहां पहुंच चुकी थी? पता नहीं कब पहुँची है, हमें पता नहीं।
ये तो हम जब ऊपर आए उस टाइम हमने देखा कि पुलिस वाले 2 आदमी थे सोमो गाड़ी में, उन्होंने मुझे वो दिया, एक शॉल दिया। तो पुलिस वालों को चाहिए था थाने वाले, वो लड़के के फैमिली घर पे होती, फिर थोड़ी अपने रूम पे लेके जाता वो। तो मेरे जो कपड़े हैं वो भी पूरे गंदे थे, तो जो नाले में वो गार होती है कपड़ों में वो फंसी हुई थी, कपड़े तो मैंने वहीं उतार दिए। तो उसके बाद उस लड़के ने मुझे एक पजामी दी, यहाँ घुटने तक कराई मेरे वो, तो उसने शॉल दे दिया। पूरी रात यानी बगैर कपड़ों से रहा मैं। अगले दिन 3 बजे जाके मैं गाड़ी के पास आया दोबारा, फिर अगले दिन 10 बजे, मैं 9 बजे लड़का मुझे थाने छोड़ा। फिर पुलिस वालों को मैंने बोला कि मुझे जहाँ से मेरी गाड़ी लोड हुई है वहाँ लेके चलो। वहाँ एक गाड़ी हमारी और लोड हो रही थी, वहाँ गया, वहाँ से मैं ड्राइवर दूसरा लेके आया साथ में, उसने फिर मेरे कपड़े निकाले, फिर मैंने कपड़े पहने। रात को 12 बजे का 12:30 बजे का हादसा है। अगले दिन 3 बजे मैंने अपने शरीर पर कपड़ा पहना। तो अगर पुलिस वहाँ चाहती तो 10 मिनट में निकल जाता आदमी। यार क्या नहीं है, सरकार के पास तो बहुत सारे साधन हैं। अगर पुलिस वाले चाहते तो 10-20 मिनट में निकाल लेते मुझे। ट्रक आपका अपना है या आप किसी और का चलाते हैं? ड्राइवरी कर रहा था किसी का। ड्राइवरी कर रहे थे। हाँ। तो आपके मालिक को ये बात कब पता चली फिर? मालिक को मैंने सुबह बोला तो मालिक ने भी हमारे ने कोई सपोर्ट नहीं करी हमारी। मेरा फ़ोन भी नीचे गिर गया, पैसे भी नीचे गिर गए, सबको नीचे गिर गया। तो हमारा मालिक बोल रहा है कि तुम लोग क्यों चले वहाँ से। तो जब अगला गाड़ी रात को जो पार्टी है जब कागज देगी तभी तो चलेंगे। जब उन्होंने मुझे बिल पेपर दिए तो मैं चला। तो लेकिन मालिक ने हमारे ने कोई सपोर्ट नहीं करी हमारी। बोला उन्हें, हमारे मालिक ने एक बार ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे चोट तो नहीं लगी कहीं, एक बार भी नहीं पूछा हमारे मालिक ने। हम पंजाब में गए, जहाँ वहाँ उसकी गाड़ी उसके घर पे खड़ी करी, हम अपना घर चले गए। जब उसने हमारी कोई मदद नहीं करी, चलो मदद की छोड़ो, पूछा नहीं एक बार भी यार कोई आपको चोट तो नहीं आई कहाँ। नाले मैंने बोला कि मैं 4 घंटे नीचे पानी में रहा हूँ, उसका फर्ज नहीं है कि किसी डॉक्टर को दिखाया जाए, कहाँ ले के जाए। तो उसने पूछा तक नहीं है मुझे, एक बार नहीं पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं। अगले दिन जब अथॉरिटी वाले आए तो कितने बजे करीब गाड़ी आपके सामने, जो ट्रक था वो आपके सामने निकाला गया बाहर या बाद में निकाला? मैंने खुद निकाला। हमने 2 क्रेन मंगाई, एक आगे पाई एक पीछे, तो ट्रक खुद निकाला। खुद मैं लेके गया हूँ पंजाब ट्रक, मैं खुद लेके गया हूँ वहाँ से ट्रक पंजाब को चला के। तो हमारे मालिक है जो, उसने नहीं हमसे पूछा कुछ भी, उसने तो हमारी 1% भी हेल्प नहीं करी। जब हम गए वहाँ गाड़ी उसके घर पे खड़ी करी उसकी ट्रांसपोर्ट में, तो उसने एक बार ये नहीं पूछा कि तुझे चोट तो नहीं आई कहीं। ये मेरे नाखून उखून सब टूट गए थे, पाटे गए थे, ऊपर रस्सा जैसे रस्सा खींचते थे। आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं की उस वक्त की, जिस तरीके से वो बना हुआ था वहाँ पर और भी कोई हादसा हो सकता है? आपने कोई कंप्लेंट करनी चाहिए या मन में सोचा कि मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूं? कंप्लेंट करने का हमारा पुलिस वालों को नहीं दिखता। कंप्लेंट करना कोई जरूरी थोड़ी है, वो तो रोज घूमते हैं वहाँ, उनको दिखता नहीं है कि जहाँ कोई और भी गिर सकता है। वो तो उनको अपने आप ही चाहिए, कंप्लेंट की जरूरत ही नहीं है। अथॉरिटी वाले कब आ गए थे आपके पास वहाँ पर? अगले हम जब 3-4 बजे शाम को गाड़ी निकाल रहे थे तब आए। तो बलेनो कार में आया लड़का, उसने जीन की पैंट टी शर्ट और पैंट पहन रखी थी। उसका पास में दफ्तर है, जहाँ वो हुआ है ना उसके पास में दफ्तर है। तो वो बोला कि सरदार जी आप जब जाओगे, मैंने वो उसको गर्मी से बोला मैं कि यार तू ठीक है, मैं मेरे से पैसे मांग रहा है, मेरी जान बहुत मुश्किल से बची है। बोला सरदार जी मैं थोड़ा भटक गया, तो फिर वो चला गया। फिर शाम को आया, बोला सरदार जी जो आपको ठीक लगे, ये हमारा वो सिक्योरिटी गार्ड है, इसको दे जाना। तो हमने कुछ नहीं, हम क्यों देंगे पैसे भाई, जब हम तो अपनी जान बहुत मुश्किल से बची है, इनको पैसे चाहिए। अथॉरिटी वाले ही थे कि प्लॉट का मालिक था वो? अथॉरिटी वाले थे। अथॉरिटी वाले थे, बताया था उन्होंने? वो बोला कि मेरे सामने दफ्तर है कि हाँ। नोएडा अथॉरिटी से थे वो? हाँ, नाले की हम देख रेख हम करते हैं। उसने बोला मुझे, अब हम तो वहाँ उसके मुंह पे भी जाके बोल देंगे, हमें कोई डर थोड़ी है किसी का। हमारे साथ जो हुआ हमने वही बोला कि ऐसे ऐसे हुआ। यानी कि आप ये बताइए, अगर वहाँ कोई रिफ्लेक्टर लगा होता या वहाँ पर पूरा साइन बोर्ड होता तो युवराज की कार बिल्कुल उसी जगह से अंदर गई जहाँ से आपका जो ट्रक था वो अंदर गया था, तो क्या वो बच सकता था? क्यों नहीं बच सकते? वहाँ अगर कुछ साइन बोर्ड कुछ लिखा होता। हम रोड पे चलते हैं, पूरी धुंध में चलते हैं। परसों रात में आया हूँ, पूरी धुंध में आया हूँ। उसका क्या कारण है कि धुंध में चलने का? एक तो वहाँ बोर्ड लगा होता है जहाँ से मुड़ना होता है, हरे रंग का बोर्ड लगा होता है, कहीं टेप लगी होती है तो लाइट में वो चमक जाती है। अगर वहाँ भी कुछ लगा होता तो जबराज क्या मेरी गाड़ी भी नहीं गिरती वहाँ पे। फिर इनको चाहिए चलो मेरी गाड़ी गिर गई, मेरी ऊपर वाले ने जान बख्श दी परमात्मा ने, तो फिर उसके बाद ही इनको चाहिए वहाँ कोई सेफ्टी लगाने के लिए, जहाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए वहाँ। अब वो लड़का बेचारा फिर एक और मर गया, पता नहीं अब क्या होगा वहाँ, और गिरेगा कोई, वो भी मर जाएगा। ये इनका थोड़ी कुछ जा रहा है। तो बैरिकेटिंग लगा दिया उन्होंने? बैरिकेटिंग क्या करेंगे भाई साहब, वहाँ बैरिकेटों से कार थोड़ी रुकती है।
वहाँ बैरिकेड नहीं चाहिए, वहाँ तो जहाँ टी पॉइंट है ना वहाँ चिट्टी लाइन चाहिए, वहाँ साइन बोर्ड चाहिए आगे कि यहाँ से इधर मुड़ना है। बैरिकेड कुछ नहीं करेंगे, बैरिकेड थोड़ी कार को रोक लेंगे, बैरिकेड कार को कैसे रोक लेंगे, ट्रक को कैसे रोक लेंगे। वहाँ बैरिकेड नहीं चाहिए, वहाँ तो साइन बोर्ड चाहिए, वहाँ लिख के। दूसरा नंबर वहाँ फुटपाथ चाहिए, अगर गाड़ी कोई हिट होती है तो फुटपाथ में बच के रुक जाए। अगर वहाँ फुटपाथ बना होता तो हमारी गाड़ी नाले में नहीं गिरती, फुटपाथ पे रह जाती। वो कार है जो गिरी, अगर वहाँ फुटपाथ बना होता तो गाड़ी वहाँ अट जाती, रुक जाती, आगे नीचे नहीं जाती। ये तो उनकी अथॉरिटी वालों की कमी है। और वहाँ उनको ये जो आप बोल रहे हो बैरिकेडों से कार थोड़ी रुकती है, जहाँ ट्रक रुकता है। वो तो अगर ट्रक बैरिकेड में आ जाए वो भी ले जाएगा उसको नीचे। तो उसमें नीचे वो आदमी बोल रहे थे कि वहाँ सरिये थे इतने, वहाँ पिल्लर थे ना जो, तो इतना 6 सूत के सरिये थे। वो तो हमारी किस्मत अच्छी कि हम ऐसे गिर गए। अगर हम यहाँ मैं गिरा हूँ, मेरे इतनी पीछे सरिये थे ऐसे खड़े 5 ऊपर को, तो अगर सरियों में गिर जाता तो मेरे बच्चों को उठ जाता भाई, हमारा मालिक थोड़ी देता। जिस मालिक ने हमें पूछा ही नहीं है कि तुझे चोट तो नहीं है, वो हमारे बच्चे पाल देता हमारे। तो इस बयान को सुनकर आपको ये साफ तौर पर समझ में आ रहा होगा कि अथॉरिटी की कितनी ज़्यादा बड़ी कमी थी। जब ये ट्रक ड्राइवर वहाँ पर फंसे, उसके बाद किसी तरीके से आसपास के लोगों ने ही इन्हें निकाला, पुलिस ने कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं की और अगले दिन अथॉरिटी के लोग इनके पास पहुँचते और इन्हीं से पैसों की डिमांड करते हैं क्योंकि उनकी एक दीवार टूट गई थी। अगर जो ये ट्रक से हादसा हुआ था तभी अथॉरिटी ने कुछ समझ ली होती और वहीं पर कुछ प्रॉपर इंतजाम किए होते, रिफ्लेक्टर लगाए होते या फिर कोई और चीज़ें लगाई होती तो युवराज की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युवराज मौत के मुंह में समा गया। तो आखिरकार कौन जिम्मेदार है इन हादसों का? मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद।